नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे ही बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। 5 दिनों की पुलिस रिमांड में दरअसल बाबा के खिलाफ पुलिस के हाथ कई अहम सबूत और सुराग इकट्ठा करने का वादा किया गया। इधर सूत्रों का ये कहना है कि यहाँ तक दरअसल बाबा के कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। उसके कैरेक्टर ढीला होने की ओर इशारा करती हैं वो चीजें जो उसके कमरे से बरामद की गई हैं। अब माना यह जा रहा है कि ये सभी सबूत और सुराग बाबा के लिए जेल का दरवाजा खोलने वाले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद बाबा चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सूत्रों की माने तो कोर्ट से पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, इसलिए कोर्ट ने आरोपी बाबा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 5 दिन की रिमांड याचिका समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद महाराज बाबा को पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बाबा को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बाबा के अधिवक्ता का साफ तौर पे कहना है कि साजिशन पूरी ये घटना बनाई गई है, बाकायदा हमारे मुवक्किल को फंसाने की साजिश है। साफ तौर पर यही वो न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि अब 17 अक्टूबर तक बाबा जेल में रहेंगे। लेकिन कस्टडी के इन 5 दिनों में दिल्ली पुलिस ने हर वो सुराग जुटाया जो मामले की तह तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। पुलिस टीम बाबा चैतन्यानंद को उन सभी जगहों पर लेकर गई जहां सबूत छिपे होने की आशंका थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान वही हुआ जिसकी उम्मीद पुलिस को थी। कई अहम सुराग और साक्ष्य हाथ लगे हैं जिनसे मामले की गुत्थी सुलझने लगी है। साथ ही बाबा चैतन्यानंद का असली चेहरा भी सामने आ गया है। पुलिस अब इन सबूतों के आधार पर बाबा के नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोर्ट में आज एफआईआर के बाद पूरी तफ्तीश पूरी होने के बाद इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस करा और इन्होंने बोल दिया कि हमें पुलिस कस्टडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस रिलेटेड केस है वो पूरी हो चुकी है। इन्होंने पुलिस रिमांड में जो भी इन्होंने रिकवर करना था, जो भी करना था, व्हाटएवर द पुलिस का जो जॉब है, पुलिस ने अपना काम किया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको स्वामी जी को जेसी में भेज दिया जाए, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इस पर हमने 3 एप्लीकेशंस लगाई हैं, जिसको एक एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है बाय सेइंग दैट कि हम लोग काउंटर साइन केस डायरी को जज साहब ने अलाउ कर दिया है। 2 एप्लीकेशंस है जिसमें हमने बेसिक नीड्स की डिमांड करी है, क्लोथ्स की, फूड की, स्पेक्स की, मेडिसिन की। वो कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है, वो कल दोबारा 12:30 पे दोबारा सुनवाई होगी। एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि जो भी इन्होंने पुलिस ने जितने भी सीजर्स दिखाए होंगे, हमें अभी तक कोई उसकी इंटीमेशन नहीं है, जो कि हमें बाहर के सोर्सेज थ्रू मीडिया हमें भी पता लगा है कि कुछ इन्होंने सीजर्स करे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि हमें उसकी कॉपीज प्रोवाइड करी जाए, क्या क्या इन्होंने दिखाया है कि सीजर क्या किया है। तो कोर्ट ने उसको भी पेंडिंग कल के लिए रखा है। हमारे हिसाब से जितना मैंने डिस्कशन किया अपने क्लाइंट से, ये एवरीथिंग प्लांटेड है। किसी भी चीज में, कोई भी तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं है। एवरीथिंग इज अ फॉल्स। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा चैतन्यानंद स्वामी महाराज को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। 5 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद बाबा को जो पेश किया गया, तो बाबा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, उसमें साफ जिक्र किया है कि बाबा को शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहिए, बाबा को जो सनातनी लिबास चाहिए, यानी कि जो ड्रेस होगी बाबा की बाबा वाली होनी चाहिए, बाबा की दवाइयाँ मुहैया होनी चाहिए, बाबा का चश्मा मुहैया होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर कल सुनवाई है, लेकिन इसी दौरान बाबा को न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इस दौरान जो 5 दिन की जांच हुई थी, उस जांच में बड़ा उपलब्धि दिल्ली पुलिस को ये मिला है कि 3 महिलाएं जो कि बाबा की सहयोगी थी, उनसे पूछताछ जो की गई है, उसके आधार पर आगे की अब छानबीन शुरू की जाएगी। और फिलहाल उन तीनों महिलाओं को बाउंड कर दिया गया है, यानी कि वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगी, देश से बाहर नहीं जाएंगी, और जब पुलिस बुलाएगी उनको बसंत कुंज थाने आना होगा, पूछताछ में शामिल होना होगा। इसी शर्त पर उनको बाउंड किया गया है। अब तक की पुलिस जांच में पता चला है कि खुद को धर्मगुरु बताने वाला ये ढोंगी बाबा लंबे समय से छात्राओं को शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके काले कारनामे का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के हाथ लग रहा है। सुरागों की तलाश करते हुए दिल्ली पुलिस उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उस गेस्ट हाउस तक पहुंची है जहां चैतन्यानंद अक्सर छात्राओं के साथ ठहरता था। पुलिस को शक है कि ये गेस्ट हाउस
बाबा चैतन्यानंद की अय्याशी का गवाह रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेस्ट हाउस की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। गेस्ट हाउस से क्या सबूत मिले? अल्मोड़ा में गेस्ट हाउस से पॉर्न सीडी मिली। आरोपी बाबा चैतन्यानंद छात्राओं के साथ गेस्ट हाउस में रुकता था। चैतन्यानंद के नजदीकी लोग भी अब पुलिस के रडार पर हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि छात्राओं का शोषण सुनियोजित तरीके से किया गया या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह शामिल था। सूत्रों की माने तो इससे पहले 1 अक्टूबर को चैतन्यानंद जिस कॉलेज में पढ़ाता था, वहां से अश्लील सामग्री के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के अन्य नेता के साथ कथित तौर पर डर्टी बाबा की जाली तस्वीरें भी मिली थी। वहीं 30 सितंबर को पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की थी। इसमें पता चला कि वो छात्राओं को अट्रैक्ट करने के लिए लुभावने वादे करता था। उन्होंने विदेश घुमाने और परीक्षा में फेल करने का खौफ भी दिखाता था। फिलहाल बाबा से जुड़ा जो नेटवर्क है विदेश में भी बड़ा माना गया है, इसलिए दिल्ली पुलिस का दायरा जो है जांच का वो विदेश तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि बाबा के पास 30 से ज़्यादा ऐसी सबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं जिससे साफ जाहिर है कि बाबा का एक लंबे समय से विदेश से संबंध रहा है। बाबा ने छात्राओं को जो विदेश भेजा है उनकी क्या स्थिति है, फिलहाल वो जीवित भी है या नहीं है, उनके परिवार वालों से संपर्क किया जाएगा कि उन्होंने जिस जॉब पे भेजा गया था क्या वो उस जॉब पे काम कर रही हैं। फिलहाल बाबा के पास से अश्लीलता फैलाने वाली तमाम सामग्री 5 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है, यानी कि साफ हो गया है कि बाबा पाखंडी बाबा और ढोंगी बाबा है। बाबा का लिबास पहनकर बाबा ने बड़े बड़े कांड किए हैं। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब 14 दिन तक बाबा को जेल में ही रहना होगा और इस दौरान कई सारे बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस कर सकती है। चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरे वाले सस्ते होटल में ठहरता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी उसके लिए होटल चुनते थे। 27 सितंबर को वो आगरा के एक होटल में ठहरा था। 28 सितंबर की सुबह 3:30 पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी थी। जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई ऑर्डर यू जैसे मैसेज भेजा करता था। इसके साथ ही उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ये वो इंस्टीट्यूट है जहां से बाबा ने अपना एम्पायर खड़ा किया। इसी इंस्टीट्यूट की 3 महिलाओं पर भी बाबा का साथ देने का आरोप लगा है। बाकायदा उनसे पूछताछ की गई है और उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां बाबा अपने फार्म हाउस को भेजता था। उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा में बाबा का नेटवर्क था, इसीलिए पूछताछ में बाबा को वहां ले जाया गया। घटनास्थल पर जो बयान दर्ज किए हैं उसमें भी साफ जाहिर है कि बाबा छात्राओं को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी लाया करता था। साथ के साथ आज जब बाबा को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो बाबा के चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी। बाबा का कोई पछतावा नहीं था कि बाबा ने कितना बड़ा अपना गोरख धंधा जो चला रखा था, जरा सी भी माफी उसके चेहरे पे नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपने 5 दिन के जो दायरा बढ़ाया है जांच का, उसमें कई सारे तत्व ऐसे निकल के आए हैं जिससे साफ जाहिर है कि बाबा एक लंबे समय से इस नेटवर्क को चला रहा था। बाबा का विदेश में एक बड़ा लंबा चौड़ा एम्पायर भी है, यानी कि बाबा की बड़ी प्रॉपर्टी विदेश में है और इसकी भी अब पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि 5 दिन में जो पूछताछ की गई है उसमें कई सारे ऐसे सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं जिससे साफ जाहिर है कि बाबा विदेश में भी अक्सर जाता था, वहां पर भी छात्राओं को लेके जाया करता था। छात्राओं के साथ वहां क्या होता था, किस तरह की नौकरी दिलवाता था बाबा, ये फिलहाल जांच का विषय है जिसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बाबा के जाने के बाद अब महिलाओं से जो कुछ निकल के आया है उसके आधार पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखे थे। ये सभी तस्वीरें आरोपी बाबा के मोबाइल फोन से बरामद किए गए। पुलिस की माने तो बाबा ने इन फोटो को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के एक सहयोगी को बागेश्वर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने बाबा के इंस्टीट्यूट से 3 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया था। श्वेता शर्मा, भावना कपिल और काजल को पूछताछ के बाद बाउंड कर छोड़ दिया। यानी चैतन्यानंद की इन तीनों महिला सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो नहीं किया,
लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें जब भी पेश होने के लिए कहेगी, इन्हें पेश होना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने इन्हें छात्राओं को उकसाने, धमकी देने और सबूत नष्ट करने के आरोप में बाउंड डाउन किया है। चैतन्यानंद के निर्देश पर तीनों बहनें छात्राओं को अनुशासन और समय की पाबंदी के नाम पर दबाव बनाती थी। बाबा के अधिवक्ता ने ये भी याचिका लगाई कोर्ट में कि हमारे जो मुवक्किल हैं यानी कि बाबा वो परेशान हैं, बीमार हैं, उनको दवाएं जो मुहैया कराई जाती हैं वो हमेशा कराती रहें, और साथ के साथ भोजन और कपड़ों का भी जिक्र किया कि बाबा सनातन वाले कपड़े पहनते हैं। साथ के साथ बाबा को जो भोजन है वो शुद्ध जो है वो चाहिए, यानी कि वो शुद्ध उनको शाकाहारी भोजन चाहिए। इसके मद्देनज़र न्यायाधीश ने हालांकि वो एप्लीकेशन ले ली, लेकिन इसके बाद अब 14 दिन तक ही न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 5 दिन की पूछताछ में बहुत कुछ दिल्ली पुलिस का हाथ लगा, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अब रिमांड याचिका नहीं लगाई। ये माना जा रहा है कि 5 दिन में जो पूछताछ बाबा से की गई थी या बाबा को जिन स्थानों पर ले जाया गया था वहाँ से भी बड़ा इनपुट निकल के दिल्ली पुलिस के सामने अब आएगा। कैमरामैन मनीष के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।